अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल विमेन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नारिब खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म कहते हैं अवाम से दियानतदाराना गुफ्तगू पर यकीन रखता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। सोराब गोड में हंगामा आराई, मुसाफिरों से लूट मार, एक शख्स जा बहक। शर्जील मेमन कहते हैं वाक़े का लसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। सईद गनी बोले कुछ ताकतों ने वाक़े को फसाद बनाना चाहा। हुकूमत का तैयबा गुल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलाआत कहती हैं तैयबा गुल के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद और किरदार कशी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं शहरियों की किरदार कशी के जरिए साख खराब करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का होगा। शेख रशीद कहते हैं अगस्त की 15 से 30 तारीख के दरमियान अहम फैसले होंगे। हिम्मत है तो इमरान खान को पकड़ें, वो लाहौर आ रहा है। मुहल्लिक वायरस कोरोना मजीद 2 जानें निकल गया। 24 घंटों के दौरान 779 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.53% रही। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जैसे जैसे माशी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी अवाम को रिलीफ फराहम करते जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने वादे के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा तेज़ी से अवाम को मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम से किए गए वादे के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल किया। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे जैसे मौशी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। मैं आवाम से दियानतदाराना गुफ्तगू पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। हैदराबाद में बिलाल नामी नौजवान की हलाकत और पख्तूनों पर होने वाले हमलों के बाद सुपर हाईवे सोराब गोड 4 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। नामालूम शरपसंदों ने सड़कों पर टायर जलाकर रुकावटें खड़ी की और मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में बिलाल नामी नौजवान की हलाकत और पख्तूनों पर होने वाले हमलों के बाद सुपर हाईवे सोहराब गोड 4 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। नामालूम शरपसंदों ने सड़कों पर टायर जलाकर रुकावटें खड़ी की और मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश किया। शरपसंद अनासिर हंगामा आराई के दौरान एक कोस्टर को यरगमाल बनाकर उसमें सवार तमाम अफराद से नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए, जबकि बराक पेट्रोल पंप के करीब मज़ाहमत करने पर एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अलासिफ स्क्वायर का घेराव करके 1 दर्जन से ज़ायद शरपसंदों को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। बाद अज़ा पुलिस और रेंजर्स ने मखसूस इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और दर्जनों मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोहराब गोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिंध में अमन अमान की फिजा बरकरार रखना चाहते हैं। वाक़े का लिसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। शफाफ इंक्वायरी से हक़ाइक़ आवाम के सामने रखेंगे। FIA को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद डालने की इजाज़त नहीं। लिसानियत पर हुकूमत
जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। इस मौके पर सूबाई सईद गनी का कहना था कि सूबे ने लिसानियत की बहुत बड़ी कीमत अदा की है, ताहम सूबे में लिसानी फसादात की साजिश नाकाम बनाना होगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने बताया कि सोहराब कोट वाक़े की सबने मिलकर मजम्मत की है। वाक़े के जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में ले लिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साबित हो गया कि साबिक हुकूमत ने आइन शिकनी की फैसले की रोशनी में काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करके काबीना के आइंदा इजलास में पेश करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने तैयबा गुल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इजलास में पेट्रोल कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में सूबाई सतह पर मुकम्मल मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी के फैसले की भी तौसीक की गई। मरियम औरंगजेब ने बताया कि काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के तहरीरी फैसले का खैर मकदम किया। तैयबा गुल का मामला भी काबीना इजलास में जेर बहस आया। कल वजीर आजम हाउस से तैयबा गुल के साथ राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अगवा करके 18 रोज तक वजीर आजम हाउस में रखा गया। तैयबा गुल से तमाम सबूत ले लिए गए। वजीर आजम हाउस से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि तैयबा गुल के मामले पर आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और मुलविस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन की राय के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस कमीशन के पीछे कोई सियासी मकासद नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि माशरे में अखलाकी इक़दार पामाल करने वालों के खिलाफ मुताल्लिका इदारे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। शहरी अपनी शिकायत FIA के राब्ते नंबर्स पर भेजें। शिकायत पर बिला ताख़ीर अमल दरामद करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद शेयर करने और दूसरों की किरदार कशी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब, DG FIA और कायम मकाम चेयरमैन नादरा खालिद लतीफ़ समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में सोशल मीडिया पर शहरियों की हरासानी और गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करने के मामलात का जायजा लिया गया। इसके अलावा इजलास में ब्लैकमेलिंग और शहरियों की किरदार कशी से मुतालिक मामलात का भी जायजा लिया गया। इजलास में सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद की तशहीर, शहरियों को हिरासा करने और किरदार कशी के जरिए उनकी साख खराब करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। हिरासानी और किरदार कशी के मामले पर पैका 2006 में जरूरी तरामीम लाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया गया। वर्किंग ग्रुप तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत और इत्तेफाक राय के बाद सिफारिशात मुरतब करेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साइबर क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त और फौरी एक्शन लेने की हिदायत करते हुए कहा कि तौहीन आमेज मवाद और शहरियों की किरदार कशी के जरिए साख खराब करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि आर्टिकल 6 का नाम लेने से पहले वजू करना पड़ता है। वोट को इज्जत दो लेकिन लोटे को इज्जत दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान के बयानिए को कोई फर्क नहीं पड़ता। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद का कहना है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में धांधली से सबसे ज़्यादा नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का होगा। इस्टेब्लिशमेंट और इदारों से दरख्वास्त है कि ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होने दिया जाए। ज़राए इब्लाग क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि पुलिस की पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है। रेंजर्स 25 तारीख को ना निकलती तो पुलिस ने हथियार फेंक दिए थे। मैं 3:45 बजे लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पहुँच गया था। बोर्ड की जानिब से मुझे दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। शेख रशीद ने मजीद कहा कि पेट्रोल में कम किए गए थोड़े से पैसे जूती पर वार कर फेंक दिए गए। नवाज शरीफ की अलहदा राय है, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की अलहदा राय है। इमरान खान का बयानिया चोरों और लुटेरों के खिलाफ है। अगर हिम्मत है तो इमरान खान को पकड़े, वो लाहौर आ रहा है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट में महकमा एंटी करप्शन में शेख रशीद की तलबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने एंटी करप्शन को शेख रशीद को हिरासा करने से रोकते हुए 27 जुलाई को एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,099 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 779 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद की जान ले ली। मजीद 779 अफराद वबा का शिकार हो गए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 22,099 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 789 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है।
जबकि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रही। NIH की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2 अमवात हुई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ के आदाद शुमार के मुताबिक महलिक वायरस से 2 मरीज जाबहक हुए थे और 390 अफराद वबा में मुब्तला हुए, जबकि कोरोना केसेस में मुब्तला होने वालों की तादाद तकरीबन दुगनी है, जो काबिल तशवीश है। ग्लोबल विमेन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल विमेन टीवी।